हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार एसएससी स्पेशल, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समान अध्ययन विशेषांक के महत्वपूर्ण 20 प्लस एमसीक्यू और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन से 1947 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1956 में और ऑप्शन डी 1966 में। तो प्रश्न संख्या 1, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया था। प्रश्न संख्या 2 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। ऑप्शन से ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी कालीबंगा से और ऑप्शन डी राखगढ़ों से। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा से रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है। प्रश्न संख्या 3 है, दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिजली के द्वारा, ऑप्शन सी बलवन के द्वारा और ऑप्शन डी मोहम्मद के द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 3 है इसका सही जवाब हो जाएगा बलवन के द्वारा। प्रश्न संख्या 4 है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। ऑप्शन से ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलवन और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। प्रश्न संख्या 5 है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन से कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो प्रश्न संख्या 5, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 का सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन से मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था। ऑप्शन से गुलाम राजवंश, ऑप्शन बी तुगलक राजवंश, ऑप्शन सी लोधी राजवंश और ऑप्शन डी खिलजी राजवंश। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम राजवंश भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 48, ऑप्शन बी राजमार्ग 44, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 और ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 27। तो प्रश्न संख्या 8, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था और वह अपने स्वामी के मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। ऑप्शन से ए गियासुद्दीन बलवन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 10 है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। ऑप्शन से ए के राधाकृष्णन ने, ऑप्शन बी फाल्गुनी नरीमन ने, ऑप्शन सी पी सदाशिवम ने और ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी ने।
तो प्रश्न संख्या 10, मदर टेरेसा के बाद जिस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैलाश सत्यार्थी हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ऑप्शन से अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर भारतीयों के लिए। प्रश्न संख्या 12 है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? ऑप्शन से ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय और ऑप्शन डी समाज कल्याण मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ऑप्शन ए सदन का विघटन, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी प्रश्न और ऑप्शन डी अविश्वास प्रस्ताव। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सदन का विघटन। प्रश्न संख्या 14 है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की, ऑप्शन सी विक्रमादित्य की और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त की। तो प्रश्न संख्या 14 इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न संख्या 15 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहदर्थ और ऑप्शन डी कुणाल। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। प्रश्न संख्या 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी मुंबई अधिवेशन में, ऑप्शन सी गुजरात अधिवेशन में और ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन में। तो प्रश्न संख्या जो 16 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई अधिवेशन में। और मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और मुंबई अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रश्न संख्या 17 है प्रश्न है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी BN राव ने, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी TT कृष्णाचारी ने। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो को, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन सी लॉर्ड मार्ले को और ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड को। तो प्रश्न संख्या 18 भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 19 है कि गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था? ऑप्शन से है मुबारक शाह खिजली, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी खुसरो खान और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 60वें, ऑप्शन बी 62वें, ऑप्शन सी 63वें और ऑप्शन डी 64वें।
प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63वें के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 में। और वर्तमान जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो जयदीप धनखड़ जी हैं। प्रश्न संख्या 21 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी लोकसभा का निर्वाचन और ऑप्शन डी राज्यसभा का निर्वाचन। तो प्रश्न संख्या 21, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग लोकसभा के निर्वाचन में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसके महत्वपूर्ण 20+ MCQ और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सामान्य अध्ययन के लिए और साथ ही जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कल अर्थात 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की जो भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसका श्री गणेश अर्थात उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो इस दिन सभी भारतीयों के लिए गौरव का वक्त है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।